मिल जाएगी। ट्रिपल लोकलाइजर में सबसे पहले वाले पोर्ट को कॉर्नर की, दूसरे में जो इमेज आती है वो आती है सिजाइटर की, हालांकि इसमें सहज है नहीं, ठीक है। अदरवाइज दूसरे में हमारी आती है सिजाइटर की, ठीक है। दूसरे में आती है सिजाइटर की, ठीक है। और तीसरे में आता है यही होता है कॉर्नर सिजाइटर, यही पैटर्न होता है ऑलवेज, ठीक है। चाहे पैर का करो, सिर का करो, हाथ का करो, चेस्ट एब्डोमेन किसी भी बॉडी पार्ट का, पहले में कॉर्नर, दूसरे में सिजाइटर। थ्री प्लेन लोकलाइजर में सर जैसे पेशेंट एक बार अंदर गया तो एक ही में तीनों व्यू आ जाएंगे हमारे पास। उसकी प्लानिंग इस वे में होती है, ऑलरेडी सेट करके रखते हैं, ठीक है, कि उसमें तीनों प्लेन की इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये लोकलाइजर के लिए होता है, तो स्पेसिफिक कोई T1 वेटेड, T2 वेटेड या ये पार्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। ये उस तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे को एक ग्रॉस आइडिया मिल जाए, एनाटॉमी या पैथोलॉजी से हमारे को कोई ज़्यादा नहीं रहता, एक ग्रॉस आइडिया कि लीवर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसीलिए इस तरह के सीक्वेंसिंग में जनरली जो हम सीक्वेंस उठाते हैं वो SSFSC, सिंगल शॉट फास्टेस्ट के बेस पे होता है, या फिर GRE के बेस पे होता है। GRE में भी शॉर्ट टाइम लगता है, SSFSC में शॉर्ट टाइम। तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में 6-7 इमेज तीनों प्लेन में मिल जाती है, 8 सेकेंड 10 सेकेंड में, ठीक है। 7 कॉर्नर की, 7 सिलेटर की, 7 एक्सियल, ठीक है। तो ये आपकी, अच्छा वन मोर थिंग, लोकलाइजर में आप मैक्सिमम इमेज 7 तक जाते हैं, मिनिमम आप 3 ले सकते हैं, 3 कॉर्नर की, 3 एक्सियल, 3 सिलेटर, ठीक है। 3 की जगह पे आप 5 रख सकते हैं, 5 की जगह पे आप 7 रख सकते हैं, मतलब जितना आप इमेज डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। ये चीज़ें एक बार जो एप्लीकेशन वाला बंदा आता है वो सेव करके चला जाता है फुल टू ऑटो, ठीक है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसमें हर बार आपको सेटिंग करने की नीड नहीं, मतलब लोकलाइजर भी चलेगा हमारा स्लाइसिस में, उसमें प्लानिंग करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ लोकलाइजर उठाएंगे, ऑलरेडी सेटिंग है, उसको सेव करेंगे, सेव करके स्कैन बटन दबा देंगे, तीनों प्लेन में आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक। अब ये MRCP में कॉर्नर की इमेज देखो, सहज की इमेज यूजलेस है, उसमें कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। मेनली कॉर्नर और एक्सियल दो प्लेन। अब एक्सियल में लीवर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या? बट इसमें ये सुपीरियर और इंफीरियर क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। जीबी भी आपका अगर एक्सटेंडेड है तो नीचे तक आ रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सुपीरियर भी दिख रहा है, इंफीरियर भी दिख रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक जेल की प्लानिंग, सुपीरियर टू कॉर्नर पे सुपीरियर टू इंफीरियर, एक जेल की प्लानिंग। ओके। इसमें हमें क्या देखना है, सुपीरियर लीवर हमारा कवर होना चाहिए, एक स्लाइस ऊपर ले लिया, और नीचे क्या देखा, ये जीबी वैसे यहाँ तक आता नहीं है, ये जीबी इसका इलाज है, और जीबी की वाल देख रहे हो थिक एंड है, जीबी वाल ठीक है। दो 3 स्लाइस तुम्हें दिख रहा है, कैसे इसमें देख रहा है, डिस्प्ले देख रहा है। तुम उधर से बैठ जाओ, तो ऐसा करते हैं, इस डिस्प्ले पे रख लेते हैं। ये है आपकी कॉर्नर की इमेज, ठीक है, और इस पे मुझे एक्सियल की प्लानिंग करनी है,
तो आइडियली क्या होता है, कॉर्नर यहाँ से यहाँ तक सिजाइटल है नहीं, अदरवाइज दूसरा बॉडी पार्ट रहता तो सिजाइटल पे भी सुपीरियर, और इस पे आएगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए कि हमारी एक्सियल इमेज सेंटर ऑफ डिस्प्ले में होनी चाहिए, यही है ना। ठीक है, मतलब ये आगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, राइट और लेफ्ट नहीं, कोई पार्ट इधर से कट तो नहीं रहा, ये चीज़ देखिए। यहाँ सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियरली लीवर और इंफीरियरली हमने ये देखा था कि जीबी वाल देखो, जनरली इसकी वाल दिखाई नहीं देती, ये वाल दिखाई नहीं देती, ये वाल है, ये थिकेंड है। दिस इज द केस ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, थिकेंड जीबी वाल, इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर। बात समझ में? चलो, तो ये हमारा हो गया एरिया कितना कवर करेगा एक्सियल की इमेज के लिए। अब हम बात करते हैं कॉर्नर की इमेज की प्लानिंग कैसे करेंगे। यही ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखेंगे एंटेरियरली लीवर कहाँ से शुरू हो रहा है, पोस्टीरियरली लीवर कहाँ पे खत्म हो रहा है। बस, ठीक है। As simple as that। इंटीरियर सहज होता तो उसमें भी हम देख रहे थे। तो सर सहज में सीक्वेंस चलेगा क्या? सहज में हम कहते हैं ना, जी सहज की हमारे को लीवर में नीड है ही नहीं। चलो, सुपीरियर टू सॉरी इंटीरियर टू इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इंटीरियर टू एक्सियल पे इंटीरियर पोस्टीरियर, कॉर्नर की प्लानिंग, क्या? कॉर्नर की प्लानिंग, हाँ, कॉर्नर की प्लानिंग हम एक्सियल पे, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, लीवर से लीवर तक हम कवर करेंगे। इमेज को आगे पीछे करके भी हम देखेंगे। ये रूटीन प्लानिंग काफ़ी इजी है। फिर प्लेन लोकेलाइजर दिया, फटाफट लीवर वाला एरिया कवर कर लिया। इसमें आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ध्यान दो, हमें ये भी देखना है, ये किडनी वाला एरिया, हालांकि इसकी किडनी तो काफ़ी ऊपर है, लीवर इनलार्ज है, स्प्लीन भी इनलार्ज है, स्क्रीन भी लाएंगे, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली, दो हेपेटोमेगाली। चीज़ें इसी वजह से नीचे तक आ रही है। अदरवाइज हमें किडनी, ठीक है, ये चीज़ें हमें कवर करनी होती है, पूरी किडनी नहीं तो मिनिमम अपर पोल, ठीक है, या मिड पोल ऑफ किडनी, ये हमारे कवर करना है। सर, ये थोड़ा सा लीवर इतना बड़ा है कि लीवर और स्प्लीन इतना बड़ा है कि किडनी को पूरे को कवर कर ले रहा है। अदरवाइज रूटीन पेशेंट में इतनी ऊपर तक किडनी नहीं जाती। सर, ये इस पेशेंट में स्कोलियोसिस हो रखा है, फिर लीवर की वजह से स्पाइन हमारी टेढ़ी है? नहीं, ये स्कोलियोसिस का केस है। ये जब आप स्पाइन पढ़ोगे तो उसमें आपको पहचानना सिखाया जाएगा। ये देखो, इधर का देख रहे हो, स्पेस अगर दोनों तरफ बराबर है तो पेशेंट टेढ़ा है, लेटा हुआ है, ये किसी इसमें ये देख लो स्पेस रिड्यूस्ड है, तो स्कोलियोसिस एक ही तरफ ओपन है, दूसरी तरफ बंद है। दिस इज द केस ऑफ स्कोलियोसिस, ये बनावट है। और दूसरा चीज ये भी शेडो, सीधा है, हाँ। सीधा, बिल्कुल
बिल्कुल सीधा है, ये और ये सीधा है और ये बीच में है। अगर ऐसे होता तो पेशेंट भी टेढ़ा होता है ना, बीच में से टेढ़ा लग रहा है, नहीं सीधा सीधा है पेशेंट। साइड से ही देखो। ठीक है, पेशेंट तो बिल्कुल सीधा है, बीच में स्पाइन है और लोकेलाइजर में ही आपको ये भी दिख जाएगा। ये एरिया अपना नीचे टिप ऑफ द लीवर और ये भी ये कवर होना ही चाहिए। मेनली हमारे एंडोटॉमी क्या है, लीवर है, जीबी है, सीबीडी है। सीबीडी कहाँ जा रहा है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हिपैटोमेगली नहीं है तो ड्यूडेनम अगर आप कवर करते हो तो लीवर अपने आप कवर होगा। अगर हिपैटोमेगली नहीं है तो लीवर कवर करेंगे तो उसी में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सेजाइटल और कॉर्नर, एक्सियल और कॉर्नर मेन पंगा होता है। ये जीबी देख रहे हो, ये ऐसे और ये पैंक्रियाज है। ठीक है, यस यहाँ से ये रहेगा। तो आप इसका भी ऑलमोस्ट देखो कि थोड़ा सा ऑब्लिक इधर जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं सीधा सीधा इंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लान करूँ तो हमें एरिया ज़्यादा कवर करने को मिलता है और फिर हमें लॉन्ग एक्सिस प्रॉपर नहीं मिलता। तो हम इन दोनों की एवरेज लॉन्ग एक्सिस ऐसे निकालते हैं, ऑब्लिक। ठीक है। ठीक है, इसमें और आप एंगल हल्का दे सकते थे। जितना आप एंगल देते एरिया आपका उतना ही कम कवर करने की जरूरत। ये 3D MRCP है, 640। तो इसको सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड ही दिख रहा है और कुछ भी दिख रहा नल हो गया। है। इसकी प्लानिंग हमारी ऐसे हो। जितना जैसे एमआर में सिर्फ ऑर्गन ही हमें कवर करने हैं। इसमें मेनली हमें कवर करना है हिपैटोबिलियरी रेडिकल्स, जो लीवर के अंदर रेडिकल्स वो कॉमन हिपैटिक बायलैटरली सिस्टिक डक्ट, जीबी, सीबीडी, पैंक्रियाटिक डक्ट। नहीं सर, मैं जैसे कह रहा हूँ हमने इतना एरिया सिर्फ कवर किया है, सिटी में पूरा हमें कवर करना पड़ता है, तो इसमें जितना चाहिए बस उतना ही कवर आपने करो। उतना तो कवर किया ना कॉर्नल में। हाँ, कॉर्नल में तो किया ही। ये स्पेशल हम सिर्फ सीबीडी के लिए है। ये सीक्वेंस और सिर्फ ये हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ये स्पेशल सीक्वेंसेस है 3D MRCP, जिसकी प्लानिंग इसमें देखो हम 1.2 mm के कट्स रखे हैं। तो हम एंगल देने का मेरा मेन मकसद है कि नंबर ऑफ स्लाइसेस में कम कर सकूं। ऑब्लिक कर लूँगा, पूरा एरिया हमारे को कवर हो जाएगा। अगर मैं सीधा सीधा अगर प्लान करता तो यहाँ से शुरू होता और यहाँ तक, ये देख रहे हो नंबर ऑफ स्लाइसेस बढ़ जाता है। ये स्लाइस को ऑब्लिक कर दिया, स्लैश कम हो गया। ठीक है, तो उधर भी कवर हो गया और नीचे भी, पीछे भी कवर हो गया। ठीक है, ये चीज इसमें देखो, हालांकि सीबीडी इसमें इतने अच्छे से दिख नहीं रहा। ये है सीबीडी,
ये देखो, ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक, और ये आपका सीबीडी जो कि डिप्टेनम में आके इंड हो जा रहा है। तो जहाँ पे सीबीडी इंड हो रहा है एग्जैक्टली इसी जगह पे सेंटरिंग रखते हैं। CBD एंड जहाँ पे हो सीबीडी जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हम सेंटरिंग रखते हैं। और ये 2D थिक स्लैब 50 mm की स्लाइस थिकनेस और 796 का टाइम ऑफ हीट। जो 3D लिया था ना वो रेस्पिरेटरी गेटिंग के बेस पे था। ये लुक्स लाइक, ये देखो, लुक्स लाइक 3D दिख रहा है ना, बट ये 3D है नहीं। ये 3D जैसा दिख रहा है बट 3D है नहीं। ये 3D जैसा दिख रहा है ना जो हम 3D बनाते हैं सिटी में, बट ये 2D इमेज है। एक सिंगल स्लाइस, ये एक स्लाइस है, ये ठीक है, एक स्लाइस है ये। तो यहाँ की इमेज आ रही है। अगर आप इस जगह पे देखोगे तो यहाँ की इमेज आएगी। ये ऐसे कट, तो 50 mm के कट से यानी 5 सेंटीमीटर का कट है। तो 5 सेंटीमीटर के अंदर जितना एरिया आया है उसके अंदर के फ्लूइड को ये दिखा रहा है। बात समझ, तरुण समझ में आ रही है? 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर के अंदर जो भी हमारे लीवर के अंदर उस जगह का जो भी एनाटॉमी, जो भी आ रहा है, सारे के सारे फ्लूइड आपको शो हो रहे हैं, सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब थोड़ा सा भी जैसे इससे इधर आओगे तो इधर का शो रहा है, यहाँ का शो रहा है, सभी जगह का 5-5 सेंटीमीटर का ये दिखा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर के अंदर जो भी इमेज आई सबकी 3D बना के इसमें 3D नहीं दी, उसमें तो इमेज दिया बट हमें लुक्स लाइक 3D लग रहा है। ठीक है, ये वहाँ से जाके बात करो ना, बात कर दो तो उतने वॉल्यूम में जितना भी आपका फ्लूइड वाला एरिया है वो सब दिख रहा है। तो फ्लूइड वाला एरिया क्या क्या है यहाँ पे? गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, डक्ट, सीबीडी है, हिपैटिक डक्ट्स है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स है। बाकी सारी चीजें टाइम ऑफ पीक को इतना लंबा रखने की वजह से क्या हो गया, नल हो गया। क्लियर है? तो इसकी प्लानिंग हमारी रेडियल होती है, बाकी सबकी एक्सियल प्लानिंग, कॉर्नर प्लानिंग, सिजाइटल प्लानिंग, ये प्लानिंग रेडियल प्लानिंग। ये बाकी ऑब्लिक प्लानिंग होती है, लेकिन दिस वेरी प्लानिंग इज नोन एज रेडियल। इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये दिख रहा है, ये प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग ऐसे दिस वेरी प्लानिंग इज नोन एज रेडियल प्लानिंग। यहाँ से देखो 1 2 3 4 ठीक है, 22 इमेजेस ली गई हैं। ठीक है, डन। तो 3 देखी 3D MRCP और दिस वन इज रेडियल। ये रेडियल प्लानिंग, ये रेडियल प्लानिंग, थिक स्लैब हम इसको बोलते हैं। और दूसरा वाला जो था ये वाला, इसको हम थिन स्लैब बोलते हैं। ये देख रहे हैं, थिन स्लैब, ये थिन कट्स है। ये देखो पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पर ये सीबीडी, यहाँ से इधर कॉमन, और ये आपका ये सिस्टिक डक्ट दिख रहा है छोटा सा जो है। इसको हम ओपन करेंगे, वॉल्यूम एंट्री।
अब ये जो है उसके जैसा दिखेगा, जो 2D वाला दिख रहा था ना, ऐसा दिख रहा है ना, जो 2D थी स्लैब दिया था ऐसे ही दिख रहा था ना, इसलिए उसको भी हम 3D MRCB में ही काउंट करते हैं, बट वो है एक्चुअली 2D। एक्चुअल 3D ये है, समझ रहे हैं? इसमें देखो आपके पैंक्रियाटिक डक्ट अच्छे से दिख जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली विजुलाइज हो रही हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काट देंगे। काट देंगे। कटआउट से, ठीक है। ये भी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी परेशान कर रही हैं, ये ड्यूडेनम है, इसीलिए हमें ड्यूडेनम एंटी कितना खाली चाहिए, एंटी चाहिए होता है। ये हो गया, ठीक है। ये आपका सिस्टिक डक्ट भी दिखने लगा, यहाँ से हल्का सा सिस्टिक डक्ट थोड़ा सा इधर से पीछे से जा रहा है, ठीक है। और इसी जगह स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है ये ब्लैक वाला, अदरवाइज सिस्टिक डक्ट देखो यहाँ से निकल रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे सिस्टिक डक्ट जा रहा है, ये सिस्टिक डक्ट ऐसे निकल के ऐसे घूम के जा रहा है, शरीर जीबी के पास क्या है हाइपर? ठीक है। क्या जीबी के पास एक छोटा गोला सा क्या है? ये वाला, नहीं ये ऊपर, ये हाँ ये। लीवर में सिस्ट है, ये इसको अच्छा। ध्यान मत दो, ये लीवर में एक छोटा सा सिस्ट है, इसको हटाओ, ये सिस्ट नहीं चाहिए, ये सिस्ट से मतलब नहीं। इसको कलर्ड दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, कलर्ड में इसका अच्छा ये देखिए, ठीक है। बट कंसेप्ट आपका यही है, घुमा के यहाँ से दिखा दिया, थोड़ा और घुमा के ये देखो ये सिस्टिक डक्ट दिख रहा है आपको, सॉरी सिस्टिक डक्ट आ गया, उस वक्त तो दिख रहा था हमारा,
रोटेट कर करके अपने अकॉर्डिंग 6 या 7 इमेजेस आप दे दोगे जिसमें ये अच्छे से दिख रहा हो। तो आपकी ये एक फिल्म रेडी है। ठीक